आज ये लॉकडाउन का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें लेना हो तो सबसे बड़ा एक हमारे गुजराती में जैन धर्म में एक सूत्र है, परमाथी खस अने स्वमा वश। ये जो सूत्र है वो इंसान को सक्सेस होने के लिए बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाने के लिए ये सूत्र है कि हम ज्यादातर हमारा फोकस दुनिया में ज्यादा रहता है। दुनिया क्या कर रही है, अमेरिका का क्या हो रहा है, जापान का क्या हो रहा है, चाइना का क्या हो रहा है, मोदी साहब क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, मेरे स्टेट में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, दूसरे न्यूज चैनलों पे क्या दिखाई दिया जा रहा है, लोग गांव कैसे पहुंचेंगे, गांव से कैसे आएंगे, महामारी के बाद की मंदी का क्या होगा, क्या नहीं होगा। ऐसी हजारों लाखों चीजें हम पूरा 18 घंटे के दिन के दौरान हम सोचते रहते 24 घंटा टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, दोस्तों से बातें करते रहते हैं, कुछ जरूरी अनजरूरी किताबें पढ़ते रहते हैं, लोगों से अनजरूरी फिजल की चर्चा बाहर करते रहते होंगे, परिवार में करते रहेंगे। बट जिस फील्ड मैंने और आपने जो सिलेक्ट किया है उस फील्ड के अंदर हम पूरा 100%, 1000%, 1,00,000% हम उसके अंदर पूरे समर्पित हो जाते, डेडिकेट हो जाते, खप जाते, खूब जाते हैं। तो हम अपने स्व के अंदर बसेंगे, स्व के अंदर रहेंगे। मेरे हिसाब से स्व मतलब हमारा स्वार्थ, स्व मतलब हमारा सेल्फ, स्व मतलब हमारा सेल्फिशनेस, स्व मतलब हमारा सेल्फी। मैं जब तक अपने सेल्फ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद के लिए नहीं जीता हूं तो मैं क्या खाक दुनिया को सपोर्ट करूंगा, मैं क्या खाक अपने परिवार को मुंह दिखाऊंगा, मैं खाक नेशन के लिए का सपोर्ट कर पाऊंगा। हमारा हमेशा अपने जेब में कुछ नहीं, अपने आप को कोई ऊंचाइयों पे पहुंचना नहीं है। और बाकी बातें दुनियादारी, होप, विशेष कि मैं दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, भैया पर में से खस, पर मतलब परायापन, पर मतलब दुनियादारी, वो सब दुनियादारी से हटकर हमको अपने आप के अंदर फुल्ली फोकस होना है, फुल्ली इन्वेस्टमेंट इन अवर सेल्फ। वो बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी और हमने कई बार ये प्रयोग किया था। एक कागज लेते, धूप में रखते, बट वो कागज कभी जलता नहीं था। बट जब वो बिलोरी कांच, वो त्रिपार्श्व कांच जब उसके सामने रखते थे तो ऑटोमेटिक थोड़ी मिनटों में वो कागज जल जाता था। वो कागज क्यों जलता था? क्योंकि हजारों किरणों एक जगह पे सेंटर में फोकस होते थे और फोकस होने की वजह से वो किरणें एक जगह पर होकर वो कागज को सम सेकंड या सम मिनट को अंदर जला देता था। वैसे जिस इंसान को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचना है, उसको कहीं बड़ी सफलता प्राप्त करना है, अपने ड्रीम को, अपने मिशन को, अपने एम्बिशन को पूरी करनी है, तो उसको अपने चुने हुए एरिया के अंदर फुल फोकस। ये जो गुरु मंत्र है, परमाथी खस ने स्वमा वश, तो जो मैं अपने आप के अंदर बसूंगा, मैं अपने आप के अंदर ही फोकस करूंगा, मैं अपने आप के अंदर ही पूरा 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा मैं अपने आप के अंदर ही रहूंगा। दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल पीपल ले लो, हिंदुस्तान का कोई भी सक्सेसफुल पीपल ले लो, कोई भी सक्सेसफुल पीपल के जीवन में ये लेबोरेटरी टेस्ट करके देखो कि उन्होंने ये गुरु मंत्र के मुताबिक उन्होंने जीवन जिया है कि नहीं जिया है। फिर वो सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो, लता मंगेशकर हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हो, या कोई अच्छे में चाहे विराट कोहली जैसा बहुत बड़ा महान प्लेयर हो, कोई भी बड़ा में बड़ा बिजनेसमैन हो, मुकेश अंबानी हो, धीरू भाई अंबानी हो, या गौतम अडानी हो, कोई भी बिजनेसमैन ले लो, कोई भी पॉलिटिशियन को ले लो, कोई भी शिल्पकार को ले लो, कोई भी फिल्म स्टार को ले लो, कोई भी लेखक को ले लो, कोई भी कविता लिखने वाले को ले लो, कोई माइकल एंजेलो को ले लो, किसी को भी ले लो दुनिया का, उन्होंने यही गुरु मंत्र पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही काम किया है कि परमाथी खस स्वमा वश। दुनिया से फोकस हटाओ और अपने आप के अंदर हजारों टका का, लाखों टके का फोकस बढ़ाओ और खुद के अंदर फोकस बढ़ाओ। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद में करने की जरूरत है। मैंने थोड़े दिन पहले भी शायद एक कहानी कही थी, आज वापस दोहराना चाहूंगा कि जैसे हमारे पास कोई 5-50 लाख रुपए का बचत है हमारे पास, और हमने क्या किया है, कोरोना के पहले हमने वो बचत हमने कई अलग अलग टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। कहीं 5 लाख रुपया हमने बच्चों को दिया है, 5 लाख रुपया हमने दोस्तों को दिया है, 5 लाख रुपया हमने कहीं शेयर में इन्वेस्ट किया है, कहीं 5 लाख रुपया हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, कहीं 5 लाख रुपया हमने जमीन में इन्वेस्ट किया है, कहीं 5 लाख रुपया हमने
मकान में इन्वेस्ट किया है, कहीं बुकिंग में इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे 50 लाख रुपए हमारे पूरे के पूरे कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अभी कोरोना के बाद अपने को लगा भी एक नया युग, नहीं कुछ बातें होने वाली है, अभी पूरी दुनिया बदलने वाली है। मानवता से लेके हर एक टेक्नोलॉजी से लेके पूरी चीज के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिकल चेंजेस आने वाला है। तो लाओ मैं मेरे 50 लाख रुपया वापस लोगों से लेकर हर जगह से इन्वेस्टमेंट किया उसको वापस इकट्ठा करूं और मैं अपने हाथ में पूरा कंट्रोलिंग लेके मैं मेरे हाथ में लेना चाहता हूं। तो जो दोस्तों के पास मैंने 5 लाख रुपया दिया है वहां से लाना पड़ेगा, शेयर में डाला हुआ पैसा मुझे वापस अपने हाथ में लेना पड़ेगा, सोने में डाला हुआ पैसा वो लाना पड़ेगा, जमीन में डाला हुआ पैसा वो लाना पड़ेगा। हर जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट वो मुझे आज वापस लाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं वो 50 लाख रुपया पूरे अपने हाथ में लेता हूं, वैसे ही उसी तरीके से मेरी अपनी शक्ति, समझन, बुद्धि और मेरा जो समय हर जगह पे मैंने टुकड़े टुकड़े में बांटा हुआ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसे मुझे वहां से हटाकर 100% मुझे अपने आप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बेस्ट में बेस्ट इन्वेस्टमेंट कोई बोलता है कि शेयर बाजार में है, कोई बोलता है प्रॉपर्टी में, कोई बोलता है गोल्ड में, कोई बोलता है म्यूचुअल फंड में, कोई बोलता है इसमें है उसमें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान को सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने आप में रोका हुआ समय, खुद के साथ किया हुआ संवाद, खुद के साथ की हुई वार्तालाप, खुद के अंदर के सुने हुए संवादों को लेकर बात करना हुआ। हमारे अंदर बैठे हुए आत्मा, हमारे अंदर बैठी हुई आवाज हमसे कभी झूठ नहीं बोलती है। तकलीफ है कि हम उसको कभी सुनते नहीं है, कभी हमने उसको सुनने का टाइम ही नहीं निकाला है। हर हमेशा बिजी बिजी बिजी, कभी टीवी में बिजी, कभी व्हाट्सएप में बिजी, कभी परिवार में बिजी, कभी दोस्तों में बिजी, कभी राजनीति में बिजी, कभी मोदी जी क्या करते क्या नहीं करते उसमें बिजी। हर हमेशा कहीं ना कहीं हम अपने आप को बिजी महसूस करके अंदर की सही आवाज सुनने का हमने तब भी टाइम नहीं निकाला है। तो मित्रों, मैं आज के दिन एक आह्वान करना चाहूंगा कि परमाधिखस स्वमावस, कहीं और से हमारा फोकस हटाकर हम अपने आप के अंदर, हम अपने एरिया में अपने पास पड़ी हुई जितनी भी एबिलिटी है वो हमारे लिए जीने के लिए, सक्सेस होने के लिए इतना ज्ञान इनफ है। इस ज्ञान को हम पूरा फोकस होके, पूरा ईमानदारी से अपने ऊपर ही लगा दी जाए। तो मैं चाहता हूं, मैं मानता हूं, मैं करना चाहता हूं, ये सब प्रॉब्लम और ये समस्या का जो समाधान हमको चाहिए तो खुद में बसना पड़ेगा, खुद में कुछ अपने आप में देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा। स्व मतलब स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हमें अपने आप के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करके देखना पड़ेगा, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है, मैं किस चीज के अंदर स्ट्रांगनेस महसूस करता हूँ, किस चीज के अंदर मैं अपनी वीकनेस करता हूँ, मैं किस चीज के एरिया के अंदर मैं वीक हूँ, उस एरिया को मुझे पकड़कर अपने आप में देखकर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये लॉकडाउन में मिला हुआ टाइम के अंदर मुझे अपनी वीकनेस को सॉल्व करते करते अच्छी गुड हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी और जो मेरे प्लस एरिया है उसको मुझे और पावरफुल बनाते रहना पड़ेगा। तो ये लॉकडाउन का पीरियड के अंदर मुझे अपने आप में फोकस करके अपने आप को डेवलप करने का समय मुझे मिला है, नहीं कि दुनिया को। हम दुनिया के अंदर ही अपना पूरा पूरा ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, बुद्धि, समझ, पूरा समय, महंगे में महंगा समय हम लोग दुनिया के अंदर ध्यान देकर अपनी क्वालिटी सब गवा देते हैं। तो मित्र, मैं आज के दिन में आपको इनवाइट करता हूं, हम अपने आप के अंदर किस प्रकार से फोकस हो, और जिस दिन हमने खुद के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, खुद के अंदर झांक कर देखेंगे, तभी मालूम पड़ेगा कि सबसे बड़ा सुवर्ण गोल्डन पीरियड हमारे अंदर से ही हम पैदा कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों।